हर हर महादेव, राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है किरण और मैं एक गृहिणी हूँ। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हर किसी के घर में बहुत काम होता है और काम के साथ साथ वो शिव भक्ति कैसे करे, खुद के लिए समय कैसे निकाले। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं, भले आपको भरोसा हो या ना हो, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पहली चीज़ ये कि मैं दूसरे की जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इधर-उधर का कुछ भी सुन के या फिर अट्टर-पट्टर में कुछ भी नहीं बोलती हूँ। जो हम अपने लाइफ में अनुभव किए हैं, सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम क्या किए जिससे मेरा लाइफ एकदम बदल गया और जो लाइफ में मुझे मिला है, भले लंबा समय लगा, लेकिन कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वही साथ मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं इधर-उधर की बातें सुन के आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी। जो भी मेरा जितना भी आप वीडियो है ना उसको आप देख लीजिए। अगर आपको लगे कि हम कोई बात झूठ बोल रहे हैं तो आप मेरे कमेंट में आके ज़रूर बोलिएगा, हम उत्तर उसका ज़रूर देंगे, ठीक है। एक चीज़ और, हम दूसरे यूट्यूबर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी बोल दिए और व्यूज़ बटोरने के चक्कर में, सब्सक्राइबर बटोरने के चक्कर में, बिल्कुल भी नहीं। मेरे वीडियोज़ पे अगर व्यूज़ आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, मैं दोनों में खुश हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसे हम शिव भक्ति किए और मुझे उसका फल मिला, हो सकता है दूसरी बहन होंगी, वो भी अपनी लाइफ में मेरी जैसी सिचुएशन थी वैसे वो गुज़र रही होंगी। अगर वो भी शिव भक्ति कर रही हैं या करना चाहती हैं तो मेरा वीडियो उनको मोटिवेट करेगा, क्योंकि मेरा वीडियो एकदम ओरिजिनल है, ना कोई फ़िल्टर हम लगाते हैं और ना मेरे बात में कोई झूठा है। सारी चीज़ें हम एकदम सच-सच बताते हैं। इसलिए इस वीडियो को ना स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें हम आपके साथ बताना चाहते थे। तो सबसे पहला काम ये है ना कि जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे ना, कोई काम टाइमली नहीं होगा। ये बात आप लिख लो, चाहे आप जो भी समझ लो। लेकिन जब से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दोगे ना, आपका घर का हर काम टाइमली भी हो जाएगा, बच्चे को भी सँभाल पाओगे, खाना-पीना हर कुछ कर पाओगे। उसके अलावा शिव भक्ति भी कर सकते हो और उसके अलावा भी आपको 3 से 4 घंटा रोज़ मिलेगा, रोज़। उस 3 से 4 घंटा में आप कुछ भी करो, यूट्यूब को वीडियो बनाओ, घूमने-फिरने जाओ या शिव भक्ति करो, अर्चना करो, आराधना करो, कुछ भी करो। लेकिन ये कन्फर्म है, जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे ना, कुछ टाइमली नहीं होगा। हम आपको एक छोटा-सा स्टोरी बताते, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-3 लाइन का। मेरी एक फ्रेंड है, वो रांची में ही रहती है। वो ना एक दिन मेरे से यही सब बातें बोल रही थी कि कैसे करे, क्या करे, क्योंकि वो ना मेरे से ज़्यादा पढ़ी-लिखी है। तो वो ना रोने लगी कि वो कुछ नहीं कर पा रही है, भगवान पर उस पर भरोसा नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली। लेकिन जब वो हमको दिखी ना, मेरी बातें वो सुनी ना कि हम कैसे करते हैं, मेरी दिनचर्या क्या है, जब उसके साथ हम साझा किए, तो वो ना वो सारी चीज़ें वो करने लगी, धीरे-धीरे करते। आज उसको 6 महीना से 7 महीना हो चुका है और ना उसका लाइफ़ ना मतलब मेरे आँखों के सामने इतना जल्दी बदला कि मुझे समझ में नहीं आया कि सच में वो कितना सच्चे दिल से अपना हर कुछ कर रही थी, सेवा भी कर रही थी महादेव की, घर का काम हर कुछ कर रही थी। आप सोचो, 6 महीना ठीक है, लंबा समय भी होता है, लेकिन फिर भी आप देखो, जब सामने वाला इंसान मेरे से सुन के, मेरे से समझ के वो चीज़ जब वो की, तो आप खुद समझ जाओ कि कितना बड़ा बात है ये। आज जब मेरी फ्रेंड फ़ोन करती है ना मेरे पास, तो वो ना दुःख से नहीं रोती है, खुशी से रोती है कि तुम्हारी वजह से मेरा लाइफ़ चेंज हो गया। आज हम अपनी लाइफ़ में कितने खुश हैं। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि मैं किसी के लिए मोटिवेट बनी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के। उसने जब बोला कि तुम मेरी मोटिवेट हो, तुमने मुझे मोटिवेट किया, तुम्हारी वजह से आज मेरा ये सब, मैंने बहुत सारी चीज़ें वो बोली। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरा वीडियो देख के सीखो। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी है जिससे आप सीख सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो। इसलिए पहले आप स्टार्ट करो, उसके बाद ना खुद ब खुद आप खुद सँभल जाओगे। आपको किसी से मोटिवेट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको किसी से ज्ञान लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद सँभल जाओगे, समझदार बन जाओगे कि आपको कौन चीज़ें कैसे करनी है। बस आप स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी 3:30 और 4 बजे के बीच में उठो। उस टाइम जब उठोगे ना, तब वो उस टाइम का ना एनर्जी थोड़ा-सा हाई रहता है, बहुत बॉडी में ना फुर्ती आ जाता है। तो वो सारी उठ जाओ, उसके बाद ब्रश करो, क्योंकि बिना ब्रश किए ना हमें झाड़ू नहीं छूना चाहिए।
क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है, तो हम ब्रश करके ही झाड़ू छूते हैं। फिर झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, फिर नहा धोआ कर पूजा का बर्तन धोते हैं। और भगवान जी का जो स्थान है ना, मंदिर है ना, वो सप्ताह में 1 दिन हम शनिवार को पूरा फ़ोटो को हटा के हम साफ़ करते हैं। रोज़ फ़ोटो को हटा के नहीं करते हैं, मतलब रोज़ ना फ़ोटो को पोंछ देते हैं अच्छा कपड़ा से थोड़ा-सा भिंगा के, और नहीं तो क्या करते हैं, अच्छे से सूखा कपड़ा से ही पोंछ देते हैं। लेकिन शनिवार को हम सारी फ़ोटो को हटाकर ही हम पूजा पाठ करते हैं अच्छे से साफ़ करके, और बर्तन हम रोज़ धोते हैं, ठीक है। पूजा पाठ करके उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो आप टिफ़िन बनाओ। फिर हम क्या करते हैं, मेरा पूजा पाठ हो जाता है, छत पे भी चल जाते हैं पूजा करने, तुलसी जी का पूजा होता है, घर में पूजा कर लेते हैं। पूजा स्टार्ट करने से पहले क्या करिएगा, पहले एक दिया जलाइएगा, क्योंकि दिया जला के पूजा करना चाहिए। और इस दिया के पीछे भी एक कहानी है। जब हम बहुत पहले गए थे ना यहाँ जगन्नाथपुर में, यहाँ रांची में ना जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ हम गए थे, तो वहाँ पूजा स्टार्ट कर रहे थे ना, तो पंडित जी बोले कि तुम पूजा कर रही हो तो ये बताओ साक्ष्य कोई है? तो हम बोले कि पंडित जी आप हैं ना साक्ष्य, आपके सामने हम पूजा कर रहे हैं। तो बोले नहीं, हम साक्ष्य नहीं हैं, तुम पूजा कर रही हो भगवान जी का, साक्ष्य होना चाहिए ना। तो हम बोले पंडित जी आप ही तो है, अब मुझे तो पता नहीं। तब वो बोले जब भी पूजा करना स्टार्ट करो, सबसे पहले एक दीपक जला के सामने रखो, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करो, क्योंकि इंसान साक्ष्य नहीं होता है, जो दीप जलाया जाता है ना भगवान जी का नाम का, वो साक्ष्य होता है। तब से हम जान गए कि हाँ, हमेशा हमें पूजा करने से पहले दिया जलाना चाहिए, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले आप दिया जलाइए, उसके बाद अलग से सिंदूर रखे रहिए पीला वाला। उस सिंदूर को ना लेके पार्वती माँ का हम पहले मांग भर लेते हैं हम, उसके बाद वही हाथ से अपना मांग भरते हैं कि, और उनसे कहते हैं कि जैसा आपका मतलब सुहाग बना है, वैसे मेरा भी सुहाग बना रहे। इतना बोल के प्रणाम कर लेते हैं। फिर सारी पूजा हो जाने के बाद किचन में जाते हैं, गैस को पोंछ के उसके बाद हम वापस से पोंछ देते हैं, क्योंकि रात में तो पोंछे रहते हैं, लेकिन सुबह में थोड़ा बहुत पोंछ देते हैं, क्योंकि वो बासी रहता है, सुबह में पोंछ देने से ताज़ा हो जाता है। तो उसको वापस से थोड़ा-सा हम पोंछ देते हैं, जला के उसके बाद अग्निदेव को प्रणाम करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा 11 साल का है, वो स्कूल जाता है, उसका टिफ़िन लंच बनाते हैं हम, वो स्कूल चला जाता है, हस्बैंड जी को चाय बना के देते हैं, बाबू को छोड़ के आते हैं, फिर उनके लिए अलग से हमको नाश्ता बनाना पड़ता है। उसी बीच मेरा छोटा वाला बेटा जो 2.5 साल का है, वो उठ जाता है। छोटा वाला बेटा को संभालती हूँ, उसके बाद हस्बैंड जी का नाश्ता बना के हस्बैंड जी को हम दे देते हैं, वो चले जाते हैं। फिर छोटा वाला बेटा को नहला-धुला के उसको भी खिला-पिला के, मतलब उसको खिला-पिला देते हैं, और वो खेलने लगता है। उसी बीच मेरा जो काम रहता है, नाश्ता वगैरह जो बर्तन रहता है ना, वो सारी चीज़ें हम साफ़ कर लेते हैं, गैस साफ़ कर लेते हैं, स्लैब सब कुछ, मतलब किचन का हर कुछ हम साफ़ कर देते हैं। फिर कपड़ा रहता है, कपड़ा वगैरह हम धो लेते हैं, छत पे पसार देते हैं। फिर छत से आते हैं ना, मतलब ये सारी चीज़ें करते-करते मेरा साढ़े 11 से 12 बज जाता है, और साढ़े 11-12 बजे हम नाश्ता करने जाते हैं, क्योंकि मेरा खाना बहुत कम होता है कि हम दोपहर में खाना खाते हैं। अब इतना लेट कोई नाश्ता करेगा तो खाना किस पेट में खाएँगे, तो हम खाना बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। फिर उसके बाद हम खाना वगैरह खा के मतलब नाश्ता करके हम किचन में चल जाते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि बेटा मेरा 2 ढाई बजे तक आ जाता है। फिर बनाते-बनाते मेरा 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है। फिर उसी बीच मुझे छोटा वाला बेटा के साथ भी खेलना होता है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि वो दूसरा जगह नहीं जाता है जल्दी। और खाना वगैरह बन जाता है, फिर बच्चे लोग आ जाते हैं, मेरा बड़ा वाला बेटा आ जाता है, वो खा पी के सो जाता है, छोटा वाला बेटा को भी हम खिला-पिला के सुला देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, सारा किचन का जो वापस से तामझाम रहता है, सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और मेरे पास ना थोड़ा-सा समय निकलता है, तो हम डस्टिंग वगैरह घर में देखते हैं ना, तो वो भी हम कर देते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट मेरा काम बचता है ना, ढाई बजे हम एक बार, ढाई या पौने 3 बजे हम एक बार ना पोछा लगा देते हैं हॉल का, क्योंकि हम लोग जहाँ बैठ के खाते हैं ना, वहाँ तो पोछा लगा देते हैं, लेकिन बच्चे लोग ना घूम-घूम के खाते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा कुछ हुआ, मतलब जैसे मिक्सचर हुआ, बिस्किट, भुजिया, ये सब ना घूम के खाता है ना, तो गिरा देता है, तो अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ़ बाहर के हटा दो तो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम एक बार ही पोछा लगा देते हैं सिर्फ़ हॉल को, क्योंकि हॉल में भगवान जी हैं। और उसके बाद फिर लगा देते हैं ना, तो फिर हस्बैंड जी साढ़े 3-4 बजे आते हैं, वो खाना-पीना खा लेते हैं, फिर उनके लिए चाय बनाते हैं, चाय पी के वो दुकान चले जाते हैं, तब तक मेरा दिया बाती करने का टाइम हो जाता है। फिर हम अच्छे से मुँह हाथ धो के कपड़ा चेंज कर लेते हैं और दिया बाती कर लेते हैं, छत पे जाके दिखा देते हैं, तुलसी माँ को दिखा देते हैं, और नीचे भी पूजा कर लेते हैं। जो सुबह में हम भोग चढ़ाए हुए रहते हैं ना, उस भोग को पानी रखे रहते हैं बगल में ही भगवान जी का, उस पानी से ना उछरंग के तब उस भोग को हम हटाते हैं, और उस भोग को ना कभी मत फेंकिएगा। चाहे आप 2 मिश्री का दाना ही चढ़ाइए, लेकिन आप घर में ही खिलाइए किसी को, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके आप खिला दीजिए। ये ना
बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि जो भोग आप चढ़ाते हैं ना, वो भगवान जी आके चखते हैं और उसमें ना अपना आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए उसको कभी मत फेंकिए, उसको थोड़ा-थोड़ा करके चढ़ाइए। मेरा छोटा वाला बेटा, हस्बैंड जी, बड़ा वाला बेटा, हम चारों को ही हम लोग थोड़ा-थोड़ा खाते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है। दिया बाती कर लेने के बाद हम चाय पी लेते हैं। चाय पी के हम यूट्यूब का मेरा कुछ काम रहता है एडिट वगैरह का, तो हम शाम को ही कर लेते हैं, क्योंकि शाम को हमको 4 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है मेरे लिए। तो हम 4 उसमें से 1 ही घंटा हम यूट्यूब को देते हैं और बाकी का 3 घंटा हम अपना बड़ा वाला मेरा बेटा है ना, जो 7 क्लास में है, उसको हम पढ़ाते हैं। वो ट्यूशन नहीं जाता है और उसके बाद छोटा वाला बेटा को थोड़ा बहुत कुछ खिला देते हैं। फिर रात हो जाता है, टाइम हो जाता है, हस्बैंड जी आ जाते हैं, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, फिर हम खाना बनाते हैं, सब कोई खा लेते हैं। फिर उसके बाद रात का मेरा रूटीन क्या है, गैस साफ़ कर दिया, हर कुछ मतलब बर्तन धो लिए, स्लैब साफ़ कर दिया, बस झाड़ू और पोछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को ना लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी आके हमारे घर में किचन में प्रवेश करती है और देखती हैं कि हमारा किचन कैसा है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ गंदा गिरा हुआ है ना, तो आप झाड़ू मत करिए, एक कॉटन का कपड़ा रखे रहिए, उससे ना सारे गंदा को ना समेट लीजिए, एक कोना में कर दीजिए और सुबह जब आप झाड़ू करिए तो उसको गंदा को निकाल कर फेंक दीजिए। इससे हमारा नियम भी नहीं टूटेगा, भगवान जी का जो आशीर्वाद है वो बना ही रहेगा। तो ये है मेरी पूरी एक दिन की दिनचर्या। आपने देखा कि किस तरह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सारी चीज़ें करते हैं, शिव जी की पूजा, घर का काम। एक चीज़ और, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो आपको एक बार भी नहीं देखे शिवलिंग पे पूजा करते हुए, तो आप सच्चे भक्त कैसे हुए? एक बात बताइए कि पूजा करने वाले तो सच्ची श्रद्धा आरती करते हैं, क्या हम लोग कुछ नहीं है? आपको भी पता है कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए हम नहीं रखते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, मेरे पास शंकर जी, पार्वती जी का फ़ोटो है, हम उसी से कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा भाव है, सच्ची आराधना आप करते हैं, शिव को गुरु माने हैं ना, तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मन की श्रद्धा मायने रखती है और कुछ भी नहीं। अगर आपको एक गृहिणी की मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।